अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक नया आदेश आया है समग्र ई-केवाईसी का। अगर आपका पहले से भी ई-केवाईसी करा है तो अब आपको आपकी ज़मीन को समग्र आईडी के साथ लिंक करना होगा। जिस तरह से समग्र आईडी और आधार कार्ड का ई-केवाईसी किया जा रहा था उसी तरीके से अब उस प्रोसेस में थोड़ा सा एक नया अपडेट कर दिया गया है। आप समग्र आईडी आधार कार्ड के साथ अपनी ज़मीन को भी इसमें लिंक करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में किसान कल्याण योजना का जो कि मध्य प्रदेश में चल रही है, इस योजना का लाभ लेने के लिए हो सकता है आपका समग्र ई-केवाईसी होना जरूरी है ज़मीन के साथ, तो ही आप इसमें लाभ ले पाएंगे। साथ ही आने वाले समय में जो फसल पंजीयन होने हैं उसके लिए भी आपका समग्र ई-केवाईसी आधार कार्ड के साथ और भूमि के साथ होना जरूरी है, तो ही आपका फसल का पंजीयन किया जाएगा। एक आदेश भी आया हुआ है जो कि काफ़ी पहले आ गया था, यानी 10 जनवरी 2024 को ये आदेश आया था। इसमें सभी कलेक्टर के लिए दिया गया है जो राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसमें लिखा है राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी 24 के संबंध में। इसमें राजस्व रिकॉर्ड को सुधार करने और उसमें जो पेंडिंग रिकॉर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है समग्र ई-केवाईसी तथा समग्र से खसरे की लिंक, यानी समग्र का ई-केवाईसी होना चाहिए और समग्र को अपने जितनी भी किसानों की भूमि है उस भूमि के साथ उसे लिंक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्वयं से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा, और आप अगर किसान कहीं एमपी ऑनलाइन या सीएससी के थ्रू कराना चाहते हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं, वहाँ पर भी सुविधा अवेलेबल है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक मध्य प्रदेश के किसान हैं और आप समग्र को खसरे से लिंक करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। समग्र आईडी को खसरे से लिंक करने के लिए आपको समग्र के ऑफिशियल पोर्टल समग्र.gov.in पर आ जाना। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से सीधे इस पे आ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे यहां से क्लोज कर देना है। अब आप समग्र ई-केवाईसी करने से पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूं जो आपके लिए पहले से आप इन्हें कंप्लीट करके रख लें। जैसा कि समग्र आईडी को खसरे से लिंक करना है, इसलिए आपके पास सबसे पहले आपकी समग्र आईडी मौजूद होना चाहिए। समग्र आईडी के साथ आपका आधार कार्ड भी आपके पास अभी मौजूद होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड के साथ तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी अपना ई-केवाईसी करा पाएंगे। साथ में आपकी ज़मीन की जो पावती है वो मौजूद होना चाहिए, या फिर खसरा नंबर अगर आपको याद है तो आप उसे भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो खसरा खतौंदे की फोटोकॉपी वगैरह है तो आप उससे भी कर पाएंगे। साथ में अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि वेरीफाई नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र, किसी एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी जन्मतिथि सही लिखी हो, जो आधार कार्ड में लिखी हुई, वो आपके पास होना जरूरी है, तब आप इसमें ई-केवाईसी करा पाएंगे। तो ये दस्तावेज है जो आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप इसमें केवाईसी कर पाएंगे। अब केवाईसी करने के लिए आप समग्र पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर आपको ई-केवाईसी करने का एक विकल्प दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर भी एक विकल्प दिखाई दे रहा है ई-केवाईसी करें। आप इस पर क्लिक करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आएंगे, अब यहाँ पर आपको आपका समग्र आईडी जिन किसान का आप कर रहे हैं, यानी आप स्वयं का जो कर रहे हैं, आपकी जो 9 अंकों की सदस्य आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा हर बार अलग अलग आता है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। खोजे का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका केवाईसी पहले से करा हुआ होता है, यानी आपका समग्र ई-केवाईसी पहले से करा हुआ है, तो आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा। लेकिन आपको केवाईसी यानी आपकी ज़मीन उस समय लिंक नहीं की गई थी, अब आपको आपकी ज़मीन भी समग्र आईडी के साथ लिंक करना होगा, तो आपको यहाँ पर हाँ वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर करना है। यानी आप दोबारा से अपना समग्र ई-केवाईसी करना चाहते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर आएंगे तो आपके सामने सिर्फ यही पेज खुलकर आएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप पहली बार इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी समग्र आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक करें। और आपका पहले से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो भी मोबाइल नंबर आप लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे। अगर ये वाला मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया जो पहले से लिंक था, इसे भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट करें पर क्लिक करेंगे और नया मोबाइल नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, और उसके बाद में ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर भेजा होगा उस पर एक 6 अंकों का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा जो पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब ये आ रहा है। इसमें लिखा है समग्र अनुसार व्यक्तिगत जानकारी। समग्र आईडी आपकी आपने जो दी थी वो यहाँ देख लेंगे। आपका जो नाम समग्र आईडी में अभी मौजूद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जेंडर देख सकते हैं। आपका जो पता लिखा हुआ पता यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर लिखा कि आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है तो आपको हाँ करना है। अगर आप किसान है और आपके पास भूमि है तो आपको हाँ करना है। अगर आप किसान नहीं और भूमि नहीं है तो आप सिंपली नहीं करके इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास भूमि है तो अभी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपकी भूमि सिलेक्ट करने के विकल्प आपके सामने आ जाएगी। आपकी भूमि किस जिले में है, यानी कहाँ पर है, कौन सा जिला आपका लगता है
उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे देवास ज़िले में है तो हम देवास यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में किस तहसील में है, जो आपकी तहसील लगती है तहसील यहाँ सेलेक्ट करेंगे। गांव, किस गांव में आपकी भूमि है वो भूमि की जानकारी आप यहाँ देंगे। जिस गांव में भी आपकी भूमि है वो गांव आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी जो पावती, आप अपनी पावती में आपका खसरा नंबर देख लेंगे, या फिर आपको खसरा नंबर याद है तो आप यहाँ से बहुत सारे खसरे आ गए हैं। इस गाँव में जितने भी खसरे मौजूद होंगे वो सारे खसरे यहाँ पर आ गए हैं, आपको इन्हें सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में खोजे का एक बटन आपको दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस खसरे की पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर किसान का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता पति का नाम दिया होगा तो वो आ जाएगा, किस गांव में जमीन है वो यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। इस पर आपको ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक लगाना है। आपके सामने इनकी पूरी जमीन खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर नाम पता यहाँ पर सब लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर इस जमीन में एक ही खसरा है तो एक खसरा आएगा, 2 खसरे हैं, 3 खसरे हैं, जितने भी खसरे होंगे इस गांव में एक ही पावती में वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसे आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। इसके बाद में अगर आपकी किसी दूसरी जगह पर भूमि है तो आप उसे भी जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ना जरूरी है क्योंकि आप बार बार ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक के साथ आपकी जितनी भी ज़मीनें, जितनी भी पावती है उन सभी को आपको एक एक करके जोड़ लेना है। अब आपने जैसे ये एक ज़मीन जोड़ ली है, इसके बाद में अब आप दूसरी ज़मीन जोड़ना चाहते हैं तो अन्य भूमि जोड़े का विकल्प भी दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके सेम यही प्रोसेस फॉलो करके अपनी दूसरी जगह की ज़मीन भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ यही ज़मीन, आपके पास दूसरी ज़मीन नहीं है तो सिर्फ आगे बढ़े का एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक नया पेज खुलकर आएगा। अब इसमें अगर आप पहले से आपका केवाईसी करा हुआ रहेगा या फिर आधार आपकी समग्र आईडी से लिंक रहेगा तो आप डायरेक्ट ओटीपी या बायोमेट्रिक का विकल्प आएगा, और आप पहली बार इसमें करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने का एक विकल्प आएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालकर आप ओटीपी से अगर करना चाहते हैं तो ओटीपी सिलेक्ट करेंगे, बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इसको टर्म को एक्सेप्ट कर देना है और आधार से ओटीपी का अनुरोध करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का आधार ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको नीचे डालना होगा। इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है, स्वीकार करें पर क्लिक करना है। किसान की सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम और जेंडर पहले से जो समग्र आईडी में मौजूद रहेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर गलत है तो गलत दिखेगा, सही है तो सही देखने को मिल जाएगा। समग्र के अनुसार किसान का डाटा यहाँ दिखेगा, जो समग्र आईडी में अभी मौजूद है उनका नाम यहाँ दिखेगा, उनका जेंडर यहाँ दिखेगा, जन्म तिथि यहाँ दिखेगी। आधार कार्ड के अनुसार उनका नाम यहाँ दिखेगा। अगर नाम गलत है तो वो रेड कलर में आएगा। इस तरह से अगर समग्र आईडी में का जो नाम है वो यहाँ दिखेगा, आधार वाला नाम आपको यहाँ दिखेगा। मिसमैच अगर होता है तो रेड कलर में आएगा, और अगर सही जानकारी है तो इस तरह से आपको कुछ भी रेड नहीं आएगा। जन्म तिथि, अगर आपके आधार कार्ड में आपने जब आधार कार्ड बनवाया था या फिर आपने अपडेट कराया था उस समय आपने जन्म तिथि से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट दिया था, आपने वेरीफाइड जन्म तिथि लगाई थी तो आपको यहाँ पर जन्म तिथि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर आपने किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनवाते समय नहीं दिया था तो आपको मैनुअली यहाँ पर जन्म तिथि टाइप करना होगी। जो भी आपकी जन्म तिथि ये वाली लिखी हुई है, यानी आपके आधार कार्ड में पहले से जो जन्म तिथि है वो वाली जन्म तिथि आपको यहाँ पर लिखनी होगी। समग्र आईडी वाली जन्म तिथि आपको यहाँ पर दिखेगी, जो गलत है या सही है जो भी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि आपकी मौजूद है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। किसान का फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जन्म तिथि से संबंधित एक दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। आप इनमें से कोई एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट अगर है तो वो अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर के द्वारा कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया तो उसे अपलोड कर सकते हैं, वोटर कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक एज एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप अपनी जन्म तिथि वेरीफाई करा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल है, हम पैन कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करके हमारा जो पैन कार्ड है उसे अपलोड कर देते हैं। पैन कार्ड का साइज आपको यहाँ पर ध्यान देना 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB के से कम ही होना चाहिए। जेपीजी या PDF फाइल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। आपका एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको पहला वाला जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक लगा देना। इसके बाद में अगर आप हिंदी में आपका नाम देखना चाहते हैं क्या है और अगर उसे बदलना चाहते हैं यानी गलत लिखा है तो आपको दूसरा वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। आपका हिंदी वाला नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका नाम जो आधार कार्ड में हिंदी में लिखा है वैसा नहीं लिखा हुआ है तो आपको इसे यहाँ से डिलीट कर देना है और दूसरा जो आपका नाम आधार कार्ड में लिखा है हिंदी में वैसा आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपको हिंदी में नाम टाइप करना जरूरी, अगर नहीं करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए आप अपने आधार कार्ड वाला नाम जो हिंदी में लिखा है सेम वैसा ही नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
इसके बाद में नीचे एक विकल्प है ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एक रिक्वेस्ट आईडी जारी कर दी जाएगी। आप चाहे तो इस रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिक्वेस्ट आईडी जारी हो गई है। अगर ये मैसेज आपके सामने आ जाता है, इसका मतलब है आपके द्वारा आपकी समग्र eKYC सक्सेसफुली कर ली गई है। अब आप चाहे तो आपने जो इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट लिया हुआ होगा उसको आपको आपकी जो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत है, नगर निगम, जो भी आपका लोकल बॉडी लगता है, वहां पर आपको चले जाना है। वहां जाने के बाद आपकी समग्र आईडी, आधार कार्ड, खसरा नंबर जो आपने लगाया था वो, उसके साथ में आपने जो जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज दिया था, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। वहां पर आपकी पंचायत में जाकर आपको बोल देना है कि हमने समग्र eKYC किया है, इसे आप अप्रूव कर दें। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर जानकारी सही पाई जाती है तो आपका समग्र eKYC सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाता है। वेरीफाई तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन कई बार समय लग जाता है, जिसमें 24 से 48 घंटे का समय लगता है। उसके बाद में अगर आपका नाम वगैरह कुछ गलत है तो 24 से 48 घंटे के बाद आपका नाम और आपका जेंडर, जन्म तिथि ऑटोमेटिकली समग्र पोर्टल में अपडेट होकर आ जाता है। तो एक आसान सी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से किसान स्वयं अपनी समग्र eKYC कर सकते हैं। ये करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो मैंने आपको जैसे ही बताया है, आने वाले समय में आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके किसान पंजीयन नहीं हो सकते हैं या फिर और जो समस्याएं होती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग सभी काम समग्र आईडी के माध्यम से किए जा रहे हैं। सो आपको ये जल्द से जल्द करा लेना है, क्योंकि आप बाद में अगर कराते हैं तो साइड नहीं चलने वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसमें साइड नहीं चलेगी, फिर आपका काम नहीं होगा। फिर अगर आप किसान पंजीयन या कुछ और कराएंगे तो फिर आपको समस्या आएगी। इसलिए आप बेहतर होगा कि समय रहते इसे आप पहले से करा लें। आप अपनी पटवारी या फिर आपका राजस्व जहां पर भी लगता है, आप उनसे जाकर भी इससे संबंधित और जानकारी ले सकते हैं। इसका फुल एक आर्टिकल मैंने एक बना दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, उसकी में पूरी जानकारी दी गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को किसान ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान समय रहते अपना समग्र को खसरे से लिंक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।